हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। मैंने आज अपने YouTube चैनल पे कमेंट देखा और ये कमेंट था, ये ऑनररी कैप्टन हैं जगत सिंह कटेवा। ये लिखते हैं, वर्दी वेटरन सर, ऑन 6/1/2023 ब्रिगेडियर करतार सिंह, प्रेसिडेंट ESML India, explained to veterans of Jhunjhunu and Alwar at Delhi that satisfactorily increased up to Havaldar, but no increase to JCOs, honorary captains, as they getting more since 2/7/2014 first OROP, and he also described each officer's major to lieutenant general will get entire area more than 4 lakhs. Thus, from the very we have been supplicating that this is officers rank, officers pension। इन्होंने लिखा कि ब्रिगेडियर करतार सिंह साहब ने कहा कि मॉडरेटली हवलदारों के लिए थोड़ा फायदा है, जेसीओज को कोई फायदा नहीं है, और ऑनररी जो रैंक है लेफ्टिनेंट कैप्टन उनको भी कोई फायदा नहीं है। पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि अभी जो PIB की रिपोर्ट आई हुई है, क्या वो गलत है? उसमें सूबेदार मेजर को 4,000 से ऊपर फायदा दिखाया गया है, उसमें नायब सूबेदार को 26,800 दिखाया गया है, उसमें 14% नायक को दिखाया गया है, लगभग 12% से ऊपर सिपाही को दिखाया गया है, और जो हवलदार की जो पेंशन दिखाई गई है वो कम है, 8.55 दिखाया गया है, लेकिन ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये गलत है, ये जब उनको कोई फायदा ही नहीं है। अब हम ये पूछना चाहते हैं ब्रिगेडियर करतार सिंह साहब से, ब्रिगेडियर विद्यासागर साहब से, कि आप जो ये नैरेटिव सेट कर रहे हो, लोगों को बताते फिर रहे हो पूरे देश में कि भाई इनको कोई फायदा ही नहीं है, आपको ये सुपारी दी किसने है? क्या भारत सरकार ने कहा है, या आप अपने आप ही करते फिर रहे हो, या आपको डर है कहीं कहीं असलियत का पता नहीं चल जाए तो लोगों को पहले ही गुमराह कर लो? हम सर आपको बताना चाहते हैं, हमें एक एक चीज का पता है। जहां तक ऑनररी कैप्टन्स का और लेफ्टिनेंट का सवाल है, उनकी पे फिक्सेशन कम हुआ है, 31/12/2015 के अनुसार नहीं हुआ है, और यदि ORP 1 में जो प्रोसीजर उनका अपनाया गया उससे नहीं होता है तो ऑनररी कैप्टन सारे के सारे कोर्ट में जाएंगे। और ORP 1 में ऑनररी लेफ्टिनेंट कैप्टन का जो फिक्सेशन हुआ है वो जो रेगुलर लेफ्टिनेंट कैप्टन है 30 और 32 साल के, उनके आधार पर हुआ है, उनके आधार पर इनको करना पड़ेगा। अब यदि किसी को भी फायदा नहीं है, जेसीओज को नहीं है, ऑनररी कैप्टन्स को भी नहीं है, मॉडरेटली हवलदार को हुआ है, तो 32,000 करोड़ जो भारत सरकार खर्च करने जा रही है, वो किस पे खर्च कर रही है? कौन है जिसके लिए मतलब भारत सरकार ये ORP दे रही है? मतलब इनको फायदा ही नहीं है तो फिर दे किसको रही है? हम सभी जो रैंक्स हैं, यदि फायदा नहीं होता है, यदि इस प्रकार की टेबल्स आती हैं जिस प्रकार की ये नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, तो सीधे ये पूछा जाओ कि जो 32,000 करोड़ पैसा खर्च हुआ है, गया किस किस को, ऑफिसर को कितना गया है, और जिनको एक्चुअली में जो ORP चाहिए थी, जिनके नाम पर ORP आई थी, उनको कितना गया है, हमें समझ में नहीं आता। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, ये मैंने कुछ के कटआउट्स लगा रखे हैं, और ये कटआउट्स कब के पता है आपको? कभी पता होगा कि जो विंग कमांडर साहब थे, और क्या नाम है, जो SY सबूर साहब, उन्होंने एक RTI डाली थी DSW को। DSW ने उस RTI को 20/8/2019 को जवाब दिया था, और 20/8/2019 में जो उन्हें फिगर दी थी, ये मेरे सामने लगा हुआ है कि ये 2018 की मिनिमम और मैक्सिमम की फिगर हैं। अब ये देखिए कि इन्होंने 15 साल की क्वालिफाइंग सर्विस में सिपाही ग्रुप वाई का दे रखा है 18,275, और 16 साल की उसमें दिखा रखा है इन्हें 15,173, और 17 साल में दिखा रखा है 15,557, और 18 साल में फिर हो गए 18,207। इनसे ये पूछा, सर 15 साल में जो 18,275 दे रहे हो, तो क्या 16 और 17 साल में 15,000 हो जाएगा? 3,000 कम हो जाएगा? इस प्रकार की RTI की फिगर होती है आपकी। और आगे जब पढ़ोगे तो इनकी सारी की सारी पोल पट्टी खुल गई, और इसमें अकेले नहीं, ये ब्रिगेडियर करतार सिंह साहब नहीं, विद्यासागर साहब नहीं, इन लोगों ने
इस आरटीआई की न्यूज को इतना फैलाया जिसमें हमारे लोग भी शामिल थे और आज भी शामिल हैं, और इसको फैलाने में ये लगे हुए हैं कि हमें कोई फायदा ही नहीं है, हमें कोई फायदा ही नहीं है। भाई तुम्हें कैसे पता चल गया फायदा नहीं है? कहां से फिगर लेकर के आए? और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमारी जो हर साल नफरी रिटायर होती है 60,000 के आसपास होती है, इनमें 5% अफसर होते हैं। हम मान लीजिए 10% होते हैं, तो 10% से निकल गए 6,000, रह गए 54,000। हम यही मान के चलते हैं सालों साथ 10,000 जो है ऑफिसर्स हैं और 50,000 इसमें हमारे जो सिपाही से लेकर के और सूबेदार मेजर तक की रैंक के आदमी हैं। तो ये 6 रैंक होती हैं। अब इन 6 रैंक को हम डिवाइड कर लें तो 6 48, यानी एक रैंक का 8,000। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी 8,000 आदमी रिटायर होते हैं। या इनके पास एक रैंक के 2018 के सबके पीपीओ हैं? ये तो जो फिगर आएगी वो मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज आएगा। एक पीपीओ यदि कम आता है तो कम मिल रही है और ज्यादा होता है तो उसको ज्यादा मिल रही है। तो भाई फिर ये बताइए, इस सिपाही जो 18 साल का था, जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ाया गया था 21,200, वो क्या था? फिर ये फालतू की बातें लोगों को गुमराह करने के लिए मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्यों करते जा रहे हैं। अरे जो फिगर होगी अपने आप आ जाएगी। हमने तो नहीं कहा आपसे कि आप इसको कहते फिरो, झुंझुन से लोग उनसे कह रहे हो और किसी से कह रहे हो, अपना अपना रोटी सेकते जा रहे हो। अरे आपको मिल रहा है ना। दूसरा, हमारे लोग एमएससीपी हमारा मिला हुआ पुराने वालों को नहीं जाएगा, लेकिन ऑफिसरों का 2.81 और 2.67 पीछे वालों को देने में कोई परहेज नहीं है। हमारे ही लोग हमारी बजा रहे हैं, सारी परेशानी ये है। अब आप इसको देखोगे, ये फिगर मैंने अपने आप नहीं लगाई, और उस समय जब ये लेटर आया था उसी समय हमने 8 दिन के बाद 28/8/2019 को ही एक लेटर लिखा था डीएसडब्ल्यू को, और हमने ये लिखा था उसको, काइंडली रेफर टू द लेटर नंबर इतना इतना, पॉलिसी डेटेड 20/8 रिगार्डिंग आरटीआई ऑफ सीरीज SY सबूर। द रिप्लाई कंटेन्स फिगर्स ऑफ OROP 1 एन एवरेज ऑफ मिनिमम मैक्सिमम 2018 बेस्ड ऑन द ऑप्शन 1 ऑफ पेंशन ऑफ 7 CPC स्टार्टिंग फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वेयर द फिगर्स हैव बीन टेकन। हमने कहा था कि आपने जो फिगर दिखा रखे हो ये 2018 का मिनिमम और मैक्सिमम का फिगर नहीं है, ये फिगर दिखा रहे हो आप ऑप्शन 1 नंबर जो पेंशन का, उसकी फिगर दिखा रहे हो। कहां से फिगर लिए हैं आपने? इस प्रकार की जो आप ये मुहिम चला रहे हो ये कुछ नहीं है, ये केवल OROPT को ड्रिल करने की बातें। और जैसे ही हमारा लेटर उनके पास गया, उनको ये फिगर्स वापस लेनी पड़ी थी, और इन फिगर्स को हमारे ही लोगों ने, हमारे JCOR ने इतना प्रसारित किया था कि जैसे मतलब OROP 2 आ गई हो। अरे जब पता नहीं है किसी चीज का, कैसे कैलकुलेशन हो रहे हैं, तो क्यों मतलब दिमाग खपाते हो फालतू का? आने दीजिए टेबल कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही है, पता चल जाएगा किसी को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अनावश्यक रूप में लगे हुए हैं, बस कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, इसको फायदा नहीं है उसको फायदा नहीं है, इसको फायदा होगा उसको फायदा होगा। अरे कुछ आया ही नहीं है अभी, जब OROP की टेबल ही नहीं आई है तो आने दीजिए ना। ये 32,000 करोड़ रुपए भारत सरकार लगा रही है, तो क्या ऑफिसर्स को ही दे रही है सारा? मतलब JCO को फायदा नहीं है, हवलदार को मॉडरेटली हुआ है, पहले वालों को फायदा नहीं है, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन को फायदा नहीं है, तो किसी को भी फायदा नहीं है। फायदा बस इनको है, सारा का सारा फायदा इनका है और सब बेकार है। और दूसरा मैं बता दूं आपको कि जो 7/11/2015 का नोटिफिकेशन है, उसमें जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एक बात है, 17 से 19 साल तक लोग रिटायर हो जाते हैं यंग एज में, उनको चाहिए। और दूसरे जो 60 साल से पहले रिटायर हो जाते हैं, वहां पहुंच नहीं पाते 2 साल पहले रिटायर, उनको OROP चाहिए। ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज में जो OROP का नोटिफिकेशन आया है, ये स्ट्रेंज नोटिफिकेशन है। ये भविष्य में जाकर के समस्या तो क्रिएट करेगा ही, क्योंकि जो OROP एक्चुअल जिनको मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिल रही है, उनको मतलब साइड ट्रैक किया जा रहा है और उनके बारे में गलत गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम ये बताना चाहेंगे कि अब समझ में नहीं आ रहा कि 24,233 की जो फिगर है, जिसको 26,800 नायब सरकार के लिए कर रहे हैं, क्या ये गलत है? क्या PIB ग्रुप पर गलत है? एक और श्रीमान जी आए आज, बड़ा कैलकुलेशन दे रहे थे, बोला 26,800 हो ही नहीं सकता, अपना कैलकुलेशन दे रहे थे, कोई 23,000 कुछ ऐसा बता रहे थे। भाई तुमको किसने कहा यार? जब PIB की रिपोर्ट पे आ रहा है भारत सरकार ने 26,800 निकाला है, निकालने दीजिए उसको। एक और आए, ऑनरेरी नायब सरकार को केवल उनकी जो ग्रेड पे है नायब सरकार की वो मिलती है और कुछ नहीं मिलता। भाई किस दुनिया में रहते हो यार? 631 सर्कुलर पढ़िए, उसमें बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि ऑनरेरी नायब सरकार को
नायब सवार के बराबर मान लिया गया है। और नहीं माना है तो फिर ये बताइए मुझे, एक 100 रुपये का नायब सवार जो है ऑनरेरी, उसको जो रेगुलर नायब सवार के बराबर की पेंशन क्यों मिल रही है? मतलब पता किसी को कुछ नहीं है, बस धूल में लट मारते जा रहे हैं। आने दीजिए फिगर, क्या आती हैं क्या नहीं आती हैं ये उनका काम है, निकालेंगे। 2018 की जो फिगर होंगी, रियल फिगर्स होंगी, वही निकल करके आएंगी। और 2014 से ज्यादा ले रहे हैं। भाई ऐसी कौन सी गवर्नमेंट हो गई कि मतलब वो पहले से ज्यादा देती चली आ रही? यही नैरेटिव जब 2015 में जंतर मंतर पर चला हुआ था, यही लोग जिनका मैं भी नाम ले रहा हूं, ये कहा करते थे कि जेसीओज पहले से ही ओआरओपी कंप्लायंट है। तो इसका मतलब ऑफिसर्स को नहीं मिल रहा था? ऑफिसर्स को कम मिल रहा था, जेसीओज को मिल रहा था सारा कुछ। मतलब आप ही को चाहिए था, और किसी को कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार के नैरेटिव बंद करें, और नैरेटिव करना तो अपने बारे में करें, हमारे बारे में बिल्कुल नहीं फैलाएं। आने दीजिए। आप निश्चित समझ लीजिए कि यदि कोई गड़बड़ होती है तो ये ओआरओपी भी रुक जाएगी, कोर्ट में केस हो जाएंगे। इसमें हम बता देते हैं अभी, इस प्रकार की हम उसमें नहीं लेकर के बैठे। एक एक कैलकुलेशन का पता है कहां और कैसे है। हमारे लोग सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, बस इसका ये हो जाएगा, उसका ये होगा, इसका ये कम हो जाएगा। तो प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बारे में ऐसी गलती फहमी नहीं फैलाएं। थैंक यू, धन्यवाद।